Hello students, in this video we will discuss class 11th chemistry chapter number 1st, some basic concepts of chemistry. Students, elements. The simplest form of any pure substance which normally can neither be divided by any physical or chemical methods nor formed by simple substance is called elements. Students, the simplest form of any pure substance, किसी भी सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है, विच नॉर्मली कैन नाइदर बी डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉर फॉर्म बाय सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है, ना ही इसको सिंपल सब्सटेंस से फॉर्म किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एलिमेंट। मतलब एलिमेंट जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच कुड नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस जिसको और सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स। जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, लेड एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो एलिमेंट्स में जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के कोई भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिया, मान ले कोई एलिमेंट हमने लिया कि सोडियम है, तो सोडियम में मतलब उसमें सभी पार्टिकल सोडियम के हैं और इसको किसी भी मेथड से हम और सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब सोडियम ऑलरेडी सोडियम ही रहेगा, इसको हम किसी अदर एलिमेंट मान ले कि हम इसको पोटेशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या मान ले हमने गोल्ड लिया तो गोल्ड है मतलब गोल्ड ही रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम आयरन या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये जो एलिमेंट है ये प्यूरेस्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसको किसी भी मेथड से हम और सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने जो लिया है एलिमेंट्स, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस व्हिच नॉर्मली कैन नाइदर बी डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड नॉर फॉर्म बाय सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ये भी फिर थ्री टाइप्स के होते हैं, तो हमने लिया स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। स्टूडेंट्स हम जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट्स हम लेंगे, ठीक है, ये फिर कितने टाइप्स के होंगे? थ्री टाइप्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स मेटल्स। ओके, मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है, मरकरी इज एक्सेप्शन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव मेटेलिक क्लस्टर, ठीक है, मेटेलिक साउंड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, they are good conductors of heat and electricity, they are malleable and ductile. For example हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड। स्टूडेंट्स सभी मेटल्स क्या होती है? सॉलिड्स एंड हार्ड होती है। सभी मेटल्स क्या है स्टूडेंट्स? हार्ड है। रीजन कि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें मरकरी एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि मरकरी एकमात्र मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। दे हैव मेटेलिक क्लस्टर, हम जानते हैं स्टूडेंट्स सभी मेटल्स में क्या पाई जाती है? मेटेलिक क्लस्टर पाई जाती है। अगर कोई किसी मेटल को हम काटते हैं स्टूडेंट्स तो चमकदार निकलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मेटेलिक साउंड्स, मेटल में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? मेटेलिक साउंड। एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड वर्क करता है और मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ओके, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हाई होते हैं। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के सभी मेटल्स क्या होती है? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। ओके, एंड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। सभी मेटल्स क्या होती है स्टूडेंट्स? मेलेबल एंड डक्टाइल्स होती है। मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, जनरली हम मेटल्स में लिख देंगे, दे आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर मेटेलिक क्लस्टर and metallic sounds and they are good conductor of heat and electricity, they are malleable and ductiles। जो मेटल की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स ये जनरली क्या है स्टूडेंट्स? तो मेटल्स। एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में आप देखिए, दिस एलिमेंट शोज अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स के क्या होंगी स्टूडेंट्स? अपोजिट होगी। नॉन मेटल्स, वही के मेटल का अपोजिट क्या होगा? नॉन मेटल। दे आर ऑब्टेन इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स मैटर की सभी तीनों स्टेट्स में पाई जाती है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी मेटेलिक क्लस्टर, इनमें कोई मेटेलिक क्लस्टर नहीं पाई जाती है, ठीक है। आयोडीन इसका क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेप्शन है। एंड आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? गुड कंडक्टर। रीजन के ग्रेफाइट में
कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ग्रेफाइट में कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, गुड कंडक्टर। बाकी अदर सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, एंड आल्सो डू नॉट पोसेस मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, इनमें मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आल्सो डू नॉट पोसेस मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, कॉमन एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एटसेट्रा। ये सभी क्या होंगे स्टूडेंट्स, एग्जांपल होंगे नॉन मेटल्स के। ओके, एंड स्टूडेंट्स थर्ड है मेटलॉइड्स। These are those elements which possess both metallic and non-metallic properties. Silicon, arsenic, antimony, bismuth, etc. are common example. Students, metalloids जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मेटलॉइड्स जो हम लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मतलब मेटल एंड नॉन मेटल्स की जो बीच की स्टेट होगी स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, सिलिकॉन है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, तो क्या मेटलॉइड्स होंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड्स। Compounds, when two or more than two elements combine in a fixed ratio, then a molecule of compound is formed, like water, ammonia, carbon dioxide, sugar, salts, etc. Students, when two or more than two elements combine in a fixed ratio, then a molecule of compound is formed. जब two or more than two elements fixed ratio में combine होते हैं स्टूडेंट्स, तो a molecule of compound is formed. तो किसी भी compound का molecule क्या होगा स्टूडेंट्स, formed होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने लिया वाटर ले रहे हैं, वाटर तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, 2:1। अगर हमने लिया मान ले अमोनिया स्टूडेंट्स NH3, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1:3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, तो कार्बन ऑक्सीजन रेशियो क्या होगा, 1:2। यह हमने लिया स्टूडेंट्स, कोई भी कंपाउंड्स अगर हम ले रहे हैं तो इसमें टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, बट रेशियो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड रहेगा। तो when two or more than two elements combine in a fixed ratio, then a molecule of compound is formed. Okay, is called compounds. And then compounds हम ले रहे हैं students, types of compounds. Compounds are of two types students. First हम ले रहे हैं inorganic compounds and second हम क्या ले रहे हैं students, organic compounds. तो inorganic compounds, these are those compounds which are obtained from rocks and minerals like non-living sources. Some of the examples are common salts, marbles, gypsum, caustic potash, alum, etc. Students, inorganic compounds हम किसको बोलेंगे? These are those compounds which are obtained from rocks and minerals. मतलब जो rocks and minerals से obtain होते हैं, generally non living source से जो हमें प्राप्त होते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं students, inorganic compounds. Okay, and the next हम ले रहे हैं students, organic compounds. These are those compounds which are present in plants and animals. Students, organic compounds generally किस में present होते हैं students, plants and animals. ठीक है, in organic compounds carbon is the basic elements. Students, inorganic compound जो हम लेंगे इनमें कार्बन क्या है स्टूडेंट्स, तो के बेसिक एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स के हमने जो लिया इसमें कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, तो इसका जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन है तो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होगा। ओके, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा, कार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लें स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, फैट एटसेट्रा, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, फिर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मिक्सचर। ओके, the substance obtained on mixing two or more than two element or compound in which do not react chemically with each other in any ratio is called mixture. In mixture the components retain their identity and properties. Students याद रखिएगा, mixture the substance obtained on mixing two or more than two elements or compound, मतलब जब टू और मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड को हम किसी भी रेशियो में एक दूसरे में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिक्स करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, मिक्सचर फॉर्म करेगा। मतलब मिक्सचर के लिए रेशियो फिक्स नहीं, हम टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में हम सॉल्ट डिसोल्व कर रहे हैं, अब ये टू कंपाउंड हो गए, वाटर कंपाउंड हो गया, सॉल्ट कंपाउंड हो गया स्टूडेंट्स, NaCl। अब इसको अगर हम मिक्स कर रहे हैं और यहाँ कोई रेशियो नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बना रहा है, मिक्सचर बना रहा है।
ओके। फॉर एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट्स एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस। ठीक है, ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ एयर नेवर रिएक्ट्स विद ईच अदर केमिकली। के स्टूडेंट्स जैसे हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एयर, एयर क्या है स्टूडेंट्स? मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, नोबल गैसेस भी है, सभी एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व है। ठीक है, एंड ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ एयर नेवर रिएक्ट्स विद ईच अदर केमिकली, ये आपस में एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? एयर भी क्या का एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स? मिक्सचर का, कि इसमें टू और मोर गैसेस एक दूसरे में क्या है? डिसॉल्व है, बट विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होते हैं। ओके, फिर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Students, homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous when its components are uniformly distributed and there is no boundary of demarcation between its components. The components of homogeneous mixture are not visible under microscope. Students, homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous when its components are uniformly distributed. मतलब homogeneous mixture जिसमें इसके जो भी component है स्टूडेंट्स एक दूसरे में क्या रहेंगे? homogeneously distributed रहेंगे। मतलब ये जो मिक्सचर बना है इसमें क्या सोल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, मतलब इसके जो भी कंपोनेंट है इनमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर डिसोल्व कर दी, तो शुगर वाटर में क्या है स्टूडेंट्स? कंप्लीटली डिसोल्व है। शुगर डिसोल्व होने के बाद इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, के इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वाटर और शुगर दोनों मिक्स होने के बाद क्या हो जाएंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और इनमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये मिक्सचर क्या होगा स्टूडेंट्स? होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप देखिएगा, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस व्हेन its components are not uniformly distributed and there is a clear demarcation between the components of this mixture. For example, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर स्मोक, मिक्सचर ऑफ एयर एंड कार्बन पार्टिकल्स, गन पाउडर, मिक्सचर ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रेट, oil in water, copper sulfate and sand etc. are example of heterogeneous mixture. Students, a mixture is said to be heterogeneous, मतलब heterogeneous mixture जो होगा ये क्या रहेगा? heterogeneous when its components are not uniformly distributed, इसके जो components होंगे स्टूडेंट्स एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम देख ले स्टूडेंट्स के स्मोक है, अब स्मोक है तो हम जानते हैं एयर में क्या है? कार्बन पार्टिकल डिसॉल्व है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। गन पाउडर ले ले स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रेट, तीनों मिक्स है। ठीक है, और इनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या लिया, मान ले कि ऑयल इन वाटर, ऑयल एंड वाटर स्टूडेंट्स के वाटर में ऑयल डिसॉल्व है, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऑयल जो होगा वाटर के ऊपर की ओर तैरता रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। तो ये मिक्सचर क्या होगा स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ओके, अभी ये हम लेते हैं स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ मिक्सचर होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजेनियस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन इसको हम चार्ट से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, कि फर्स्ट हमने मैटर लिया था स्टूडेंट्स एंड मैटर का हमने टू पार्ट में क्लासिफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हम ले रहे थे इसके अकॉर्डिंग मैटर कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन जो हमने लिया है स्टूडेंट्स, इसमें मैटर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं 2 टाइप्स के होंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स फिर हमने लिया स्टूडेंट 3 टाइप्स का होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एंड कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर 2 टाइप्स का होगा स्टूडेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो भी हमने ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, इसको आप इस चार्ट से अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो टॉपिक है हमारा मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।